हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, करंट अफेयर का सीरीज चल रहा था जिसमें एडिटोरिया का सीरीज मैंने दिया था। तो आज 1 से 11 तक सेट हो चुका है। आज 12 नंबर सेट को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि नसा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह से संबंधित है। आर्टेमिस 1 मिशन जो है किस ग्रह से संबंधित है, तो यह जो है कि चंद्रमा से संबंधित है। किससे? चंद्रमा से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा किया गया है। तो यह पुस्तक जो है कि इसका नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ठीक है। ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप किया है। तो यह कंपनी जो है कि बायजूस बनी है। बायजूस, इसका ब्रांड एम्बेसडर भारत के लिए शाहरुख खान को बनाया गया है। बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 24x7 व्हाट्सएप चैट बॉक्स माया लॉन्च किया है ताकि पर्यटकों को राज्य के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी प्राप्त और अपडेट प्राप्त आंकड़ों के समक्ष बनाया जा सके। तो यह कौन सा राज्य है? तो यह राज्य आपको केरल सरकार है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है कि पोलर साइंस एंड क्रायोफेरस रिसर्च पेसर योजना को हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय के द्वारा है? पेसर योजना। तो यह जो है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीय प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत किया है। तो यह तेजस परियोजना की शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 94 अकेडमिक पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला बोलता है कि बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, बिल्कुल सत्य। दूसरा है कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया, यह भी सत्य। तीसरा बोलता है कि बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया, यह भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 3 मूर्ति परिषद को पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित संग्रहालय में उद्घाटन किया है। तो यह जो है कि नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। तो यह जो जीती है कौन? मीराबाई चानू जीती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। अगला है कि अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो यह किसके साथ किया है? तो यह किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्रोत मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में आयोजित किया गया है। तो आलोहित स्फीति में इसका आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय संस्कृति और विदेशी राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान पे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का यात्रा करेगा। तो यह है टेम्पल 360। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्पल 360 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार से आरिफ जोहरी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आते हैं 14 क्या बोलता है कि नीदरलैंड्स की पहली यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने के द्वारा किए गए ट्यूलिप के किस्म का नाम क्या रखा गया है? तो यह किस्म का नाम रखा गया है मैत्री रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि के बिरला फाउंडेशन की घोषणाओं के अनुसार किस प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार उनके कविता संग्रह मैं तो यही हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो दिया गया है आपको किसको? रामदत्त मिश्र को दिया गया है, रामदत्त मिश्र को दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत किया है? तो उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। आते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। 17 क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर 9वां संस्करण का आयोजन किया गया है? तो खंजर किसके साथ होता है? तो खंजर होता है किर्गिस्तान के साथ। खंजर किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो यह किसके साथ? तो ब्रिक्स के साथ, यह ब्रिक्स के साथ इसकी शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थिक घुटने का अनावरण किया गया है? तो यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह क्या है? IIT मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है। इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सत्य है। इन्हें 1988 में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, यह भी सत्य है। यह अंतिम सोवियत संघ के नेता थे, ये भी सत्य है। मतलब कथन 1 2 3 तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर में 2021 3 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिला है? तो यह हैदराबाद को मिला है और मुंबई को मिला है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह किस राज्य में किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रिक्चाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो यह किसने जीता है? तो यह जीता है आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा हो जाएगा। अभिमन्यु मिश्रा जीते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो भारत का पहला भारतीय शहर जो बन गया है, बेंगलोर बन गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडल के मुख्य स्टेशनों पर वन रेलवे वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह किस रेलवे में हुआ है? तो यह जो हो गया है दक्षिणी मध्य रेलवे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी मध्य रेलवे। अगला है कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है डिब्रूगढ़, असम में किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हो गया है? तो मैगी से फिलीपींस से प्रभावित हुआ है। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह नीदरलैंड्स ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली
अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी हस्तांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत में लाया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और इन्हें आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के साल वन में देखा गया था। बिल्कुल सत्य है। दूसरा बोलता है कि विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत में लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें भारत का मेहमान कहा है। ये भी सत्य है। तीसरा क्या बोलता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस पर नामीबिया से लाए गए चीते को कूनर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया। ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त कथन सभी सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्या बोलता है? 30 है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता वायु सर्वेक्षण शहर की रैंकिंग संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका उद्देश्य शहर के कार्य विभागों को लागू करने के लिए देश के कुल 131 शहरों को रैंकिंग को बढ़ावा देना। दूसरा है इसका लक्ष्य 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना। ये भी सत्य है। मतलब 1 और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो भारत के किन 2 शहर में? तो भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग का प्रस्ताव भेजा है? तो साइक्लोपीन के लिए किसने भेजा है? तो बिहार ने भेजा है। बिहार ने भेजा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत किया गया है? तो उत्सव पोर्टल की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पे? तो सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ? सिंगापुर में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई को सभी घरों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा किया है? तो यह किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह पंजाब राज्य सरकार ने किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। अगला है कि इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन आपको नीदरलैंड्स में किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीकल फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा कहाँ? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस 2022 का क्या थीम रखा गया है? तो इसका थीम जो है कि इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट इसका थीम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह जो है कि इसका आयोजन डेनमार्क नहीं, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भारत। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की प्रकाश वर्ष के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो यह कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो यह 400 रुपए का सिक्का जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि 25 से 27 अप्रैल को रायसीना डायलॉग 2022 का 7वां संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसका मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियेन थे। उर्सुला वान डेर लियेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? तो पल्ली पंचायत कहाँ का? तो जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि
44 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है भारत ने किसके साथ? तो चिली के साथ मिलकर किया है। किसके साथ? चिली के साथ मिलकर किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को किस नदी पर 540 मेगावाट क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है? तो यह किस नदी पे है? तो यह चिनाब नदी पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो केरल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शराब, अवैध तंबाकू उत्पाद, बेहिसाब सोना, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत किया गया है? तो यह जो है कि ऑपरेशन सतर्क की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला 48 विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिथिया रोजेनबर्ग को प्रदान किया गया है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि 2021 के लिए यह पुरस्कार भारत मूलवंशी प्रसिद्ध पोषक वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को दिया गया है, ये भी सत्य। तीसरा है कि पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 ईस्वी में भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था, ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ है? तो ज्ञान वापी मस्जिद जो है कि वाराणसी में होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर बिल्कुल ठीक है, त्रिशूर पूरम केरल बिल्कुल ठीक है, सिरोही लिली फेस्टिवल मणिपुर बिल्कुल ठीक है। अपिक्त में से सभी के सभी कथन सत्य है। चलिए इसी के साथ सेट नंबर 12 समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।